क्या आप जानते हैं कि गुरुवार की पूजा करने से आपकी किस्मत बदल सकती है? लेकिन बृहस्पतिवार वाले दिन ऐसी कुछ गलतियां होती हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार सभी को। आज हम जानेंगे कि गुरुवार वाले दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त हो। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन दहलीज पूजन का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन सभी महिलाओं को दहलीज की पूजन जरूर करना चाहिए। दहलीज से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है, तो दहलीज का पूजन करना अनिवार्य है। इसको करने से घर में सुख समृद्धि आती है और शादी विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं या धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होती हैं। गुरुवार वाले दिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप सभी के पास में केले का पेड़ नहीं है तो घर पर भी आसान तरीके से केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीले वस्त्र पहनने के बाद गुड़, चना और हल्दी और पुष्प तैयार करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन करने का विशेष महत्व होता है। ये पूजा चौकी पर भी और मंदिर में भी कर सकते। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें सत्यनारायण की, और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें। भगवान को हल्दी का टीका लगाया जाता है इस दिन, तो हल्दी का टीका लगाएं और वही हल्दी का टीका स्वयं भी लगाएं। केले का पेड़ इसमें बना होता है इस प्रतिमा में, तो केले के पेड़ की ही पूजा की जाती है। तो केले के पेड़ की प्रतिमा बनी हुई है, तो केले के पेड़ को भी टीका करेंगे। गुरुवार की पूजा बहुत ही सरल तरीके से की जाती है, तो गुरुवार की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब भगवान विष्णु को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर चुनरी है तो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। गुरुवार से ही गुरुवार व्रत प्रारंभ किए जाते हैं, तो अगर 21 या 11 या 7, 5 जितने भी गुरुवार का व्रत रखना चाहें तो उतने गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है और इस व्रत में शाम के समय फलाहार करने की अनुमति दी गई है। तो दीपक का पूजन करेंगे और माता लक्ष्मी को रोली का टीका लगाया जाता है, तो इसमें रोली का टीका माता लक्ष्मी को लगाएं। गुड़ चने का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में गुड़ और चने और पीले पुष्प से ही भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। लड्डू गोपाल जी का भी पूजन होता है। गुरुवार वाले दिन हल्दी डालकर स्नान करें, जिससे सौंदर्यता बढ़ती है और धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। तो हल्दी डालकर स्नान करें। भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को इत्र का चंदन लगाएं या इत्र का, चमेली का, किसी भी प्रकार का चंदन लगाएं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप करें। ये भगवान बृहस्पति का मंत्र होता है, तो इस मंत्र से जाप कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, तो विष्णु चालीसा का पाठ करें। गुड़, चना और तुलसी के पत्ते से भगवान का पूजन होता है, तो गुड़, चना और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। गुरुवार वाले दिन पीला भोजन ग्रहण करना, पीला खाना, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा महत्वता बताई गई है। तो गुरुवार वाले दिन पीला वस्त्र पहने और पीले वस्त्र अगर नहीं है तो चुनरी या कुछ भी रुमाल भी लेकर पूजा कर सकते हैं और भगवान विष्णु को गुड़ चना अर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को इस दिन हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। हल्दी मिश्रित जल से भगवान विष्णु को स्नान कराने से सुख समृद्धि का वास होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे और जो हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित करी थी वो हल्दी का टीका करेंगे। खुद भी उस हल्दी का टीका करेंगे। इस दिन बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अब भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बाल व नाखून इस दिन भूलकर भी नहीं काटने चाहिए। गुरुवार वाले दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। गुरुवार वाले दिन विशेष रूप से घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन पोछा बिल्कुल भी भूलकर भी ना लगाएं। जब तक गुरुवार की पूजा नहीं हो जाती तब तक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए।
ये सारे कार्य गुरुवार वाले दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आरती हो गई है, आप सभी लोग भी आरती ले लीजिए और भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो ये सारे कार्य गुरुवार वाले दिन नहीं करना चाहिए। और गुरुवार वाले दिन क्या क्या कार्य हैं जो हमें हर गुरुवार को करना चाहिए, तो वो भी जानते हैं। गुरुवार वाले दिन पीला पहनना और पीला भोजन ही करना चाहिए। तो पीले भोजन में बेसन से बनी हुई कोई भी सामग्री बना सकते हैं, जैसे बेसन या फिर चना दाल से भी कोई भी सामग्री बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेसन की पकौड़ियाँ बना रहे हैं, तो आप सभी लोग भी बेसन की पकौड़ी बना सकते हैं। धीरे धीरे हर कार्य करने से ही किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर चाय बनकर रख दी है, अब भोग के लिए हम यहाँ पर बेसन की पकौड़ियाँ बनाकर तैयार करते हैं। हर गुरुवार को इन सभी कार्यों को करने से क्या क्या लाभ होगा? कार्यों को सच्चे मन से करने से विवाह में आ रही देरियां समाप्त होंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। धन की समस्या जो काफ़ी दिनों से चल रही थी वो भी समाप्त होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो जितना हम गुरुवार वाले दिन करते थे उतना हमने आप सभी लोगों को बताया। तो इस प्रकार से गुरुवार की पूजा की जाती है। तो अगर आप सभी को भी आज की गुरुवार की पूजा पसंद आई हो तो और लोगों तक शेयर करें जो अभी तक गुरुवार वाले दिन ये सारी गलतियां कर रहे थे। गुरुवार वाले दिन घर में बिल्कुल भी लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इन सभी कार्यों से गुरुवार वाले दिन को स्वयं को बचा कर रखना चाहिए, तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हर गुरुवार को भगवान विष्णु की इसी प्रकार से पूजा होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे। अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे।